हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है चाल, समय और दूरी। ठीक है, उसमें जो हमारा समय दिया होगा, आपको दिया है कि कुछ दूरी दी हुई है और चालों का डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं, हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे आप। मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो बिंदु हैं। ठीक है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारा जो टॉपिक है ये एक ही दिशा के लिए है, यानी कि अगर दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। मान लो कोई अगर यहाँ से ए है, ए अगर हमारा इधर को चल रहा है, ठीक है, राइट में चलेगा, और बी भी अगर राइट में ही चलेगा, किस में, राइट में, तो चलने के बाद मान लो ये किसी सी पॉइंट पे पहुँच जाता है। कहाँ पे, सी पॉइंट पे। ठीक है, अब हमें दिया क्या होता है, मान लो दिया है हमें, जैसे ए है और बी है। ठीक है, तो दोनों की दी होंगी हमें चाल। ठीक है, इसकी भी और इसकी भी। मान लो इसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपको चाल दी हुई होंगी। ठीक है, एक में क्या होगा आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कुछ भी हो सकता है अलग अलग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ से ये दोनों एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। जब चलना शुरू करेंगे तो बी चलेगा, भाई बी चलेगा, मान लो चलेगा तो सी पे पहुँचेगा। फिर ए चलना शुरू करेगा तो ए भी पहुँचेगा, यानी कि सी पे तो दोनों पहुँचेंगे। लेकिन हो सकता है चाल इसकी अगर कम हो तो ये इतने, ये पीछे वाला इसको कवर कर ले, है ना, इससे आगे निकल जाए या इसके बराबर आ जाए या इससे थोड़ा पीछे रह जाए। और इसकी चाल अगर क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हो सकता है ये इससे बहुत पहले पहुँच जाए, इतने ये चले भी ना इतने पहुँच जाए, है ना। तो वो सब डिपेंड करेगा आपका चाल के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और दी होगी आपको कि ए और बी, यानी कि जो दो हैं आपके पास, ए और बी, उनके बीच की आपको दूरी दी होगी। ठीक है, हम मान लो दूरी यहाँ से इन्होंने दे रखी कितनी, आपकी 500 मीटर। कितनी, 500 मीटर, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी है। क्लियर। इसके बाद देखेंगे तो अब यहाँ से क्या है हमारा, ए और बी, और दोनों चल के पहुँच रहे हैं मान लो सी पे, किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो ए के द्वारा बी को, ए के द्वारा बी को पकड़ने में लगा समय, यानी कि जो समय है ए के द्वारा बी को पकड़ने में, वो क्या लगेगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी, और अपॉन कितना जाएगा, चालों में अंतर। आया समझ में। इसमें क्या दिया है, अब मान लो एक ही दिशा में चल रहे हैं, उनके बीच की क्या हो जाएगी, मान लो कि बीच की दूरी दी है उनकी 500 मीटर, और चालों में अंतर कितना है आपका, जो भी दी होगी चाल। लेकिन इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि क्या करना है, बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटाना है, यानी कि जिसकी चाल स्पीड ज़्यादा है, चाल ज़्यादा है, उसमें से छोटे को घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको जो है फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और मोस्टली बच्चे जो है उसको छोड़ आते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप जो है एग्ज़ाम में छोड़ कर नहीं आएंगे, और आप जो है अच्छे से मेरिट में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे है हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारा, एक स्थान। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग में। एक स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, यानी कि एक स्थान ए है, मान लो ऐसे कोई ए स्थान है, उस पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर, यानी कि उससे कितना, 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। यानी कि कोई 500 मीटर, यानी कि डिस्टेंस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बी पर क्या है, एक चोर है। ठीक है, वो उसको देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। यानी कि उसने देखा कि भाई सिपाही आ रहा है और वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगता है। ठीक है, उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। अब सिपाही ने भी मान लो सोचा कि भाई ये चोरी करके आ रहा होगा, कोई बात है ना, तो सिपाही भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। ठीक है, वो कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। अब बताना कि सिपाही जो ए पे खड़ा है वो बी पे जो पॉइंट पर चोर खड़ा था उसको कितने समय में पकड़ लेगा। तो हमने बताया था कि ए के द्वारा बी को पकड़ने में लगा समय, या यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिपाही के द्वारा, ट्रिक से करना आपको, है ना, इजीली आप ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे आप, सिपाही के द्वारा
के द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय, यानी कि जो चोर को पकड़ने में लगा समय क्या हो जाएगा, उनके बीच की दूरी, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम दूरी, और अपॉन कितना आ जाएगा, चालों का अंतर। यानी कि डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंस बिटवीन स्पीड। क्लियर। अब हमने बताया था कि स्पीड में क्या करना है आपको, ग्रेटर वैल्यू पहले राइट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप इसमें क्या लिखेंगे, दूरी लिख देंगे। दूरी कितनी है आपकी, 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर, और अपॉन कितना आ जाएगा, चाल कितनी है आपकी, ग्रेटर कितनी है आपकी 20, और माइनस कितना हो गया 15। अब हमने आपको बताया था उसमें पहले ही हम बता चुके हैं कि ग्रेटर वैल्यू पहले लेंगे, लेकिन हमें एक चीज़ और देखनी होती है। अब देखो हमारी जो चाल दी हुई है वो किस में है, हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, दोनों, लेकिन जो हमारी इनके बीच की दूरी है, दूरी किस में है, हमारी मीटर में। अब चाल हमारी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने बताया था आपको यूनिट 1 बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, इसको चेंज कर देना है। ठीक है, 500 मीटर है, इसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना जाएगा यहाँ, इसको जो डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 0. देखो यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको भाई। 500 क्या है हमारा, मीटर है। ठीक है, और इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किससे कर देंगे हम, 1000 से। ठीक है, 500 से करेंगे तो 500 दूनी 1000, यानी कितना हो गया आपका 1/2, और 2 से इसको भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 0. ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाया, और 0.5 कितना है आपका 0.5। तो 0.5 और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 5। क्लियर, 5 से 5 कट करेंगे यहाँ पर 5 को, तो ये कितना आएगा आपका 0.1, यानी कि कितना आ गया आपका 0.1, और ये क्या हो गया आपका घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा था आपका, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.1 घंटा। अब देखो अगर उसमें आंसर आपका दिया है घंटे में तो आप 0.1 घंटा लिख देंगे, लेकिन उसके बाद अगर उसने दिया है आपका आंसर किस में दिया है आपका, मिनट में दिया है। ठीक है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि 0.1 और मल्टीप्लाई बाय कितना 60 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6.0, यानी कि 6 मिनट। कितने मिनट आ जाएगा, 6 मिनट। यानी कि जो सिपाही है चोर को कितने मिनट में पकड़ लेगा, 6 मिनट में। कितने मिनट में पकड़ लेगा, 6 मिनट में। तो इस टाइप से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि चोर को, पुलिस सिपाही को चोर को पकड़ने में लगा समय कितना होगा आपका 6 मिनट। तो ईजिली चोर सिपाही है, कुत्ता बिल्ली है, कुछ भी है ना, एक व्यक्ति दूसरे स्थान से आता है तो उसमें आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है, यानी कि कुत्ता है और वो 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागी। बिल्ली क्या करती है, एकदम से उसको देखती है और तुरंत भागने लगती है, कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो बताइए क्या बताना है आपको, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा, यानी कि जो कुत्ता है वो बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा, और बी बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा, यानी कि जहाँ पर बिल्ली थी उसके स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें 2 पार्ट हैं तो इसको 1 बाय 1 करके पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं कुत्ता बिल्ली को पकड़ेगा, कुत्ता बिल्ली को पकड़ेगा, यानी कि टाइम बताना है, या कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में समय लेगा, कितना समय लेगा। अब इसमें देखेंगे आप कितना समय लेगा। यहाँ पे आप जब देखते हैं तो हमने बताया था उनके बीच की क्या लगाएंगे आप, दूरी और बटे चालों का अंतर। ये तो हमने बताया था आपको फार्मूला, दूरी अपॉन कितना चालों का अंतर। अब देखेंगे दूरी कितनी लिखी हुई है आपकी 260 मीटर, और अपॉन चाल कितनी है आपकी 25 किलोमीटर और माइनस 12 किलोमीटर, यानी कि पहले जो कुत्ता है वो कितना दौड़ रहा है 25 किलोमीटर से, और बाद में बिल्ली कितना दौड़ रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
अब देखो इसको जब हम यहाँ सोल्व करेंगे, अब ये यहाँ क्या था हमारा मीटर में है, तो इसको मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, और जब इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.260 और अपॉन कितना आएगा यहाँ पर 13, कितना आएगा 13, नहीं 25 में से 12 जाएंगे तो 13 ही तो बचेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो यहाँ पर कितना आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, या फिर आप जब देखेंगे तो यहाँ आएगा 0.02, यानी कितना आएगा आपका 0.02 घंटा। कितना घंटा जाएगा 0.02 घंटा। अगर घंटे में दिया है तो घंटे में, और इसको मिनट में दिया है तो मिनट में आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। इसके बाद देखते हैं क्या, तो यानी कि कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा कितने में 0.02 घंटा में। अगर आपका आंसर घंटा में दिया है तो आप टिक करेंगे अकॉर्डिंग टू जो आपका डिपेंड करेगा आपके उस पर, ठीक है। यानी कि 0.02 क्या होगा आपका, ये घंटे में होगा, लेकिन इसको अगर मिनट में बदलना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम फिलहाल घंटा में ही रहने देंगे, है ना। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि इसी का बी पार्ट। अब बी पार्ट क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा, यानी कि बताना है जो बिल्ली है, अब बिल्ली कहाँ थी, मान लो यहाँ पे बी पे थी, ठीक है, तो बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ लेगा, यानी कि बिल्ली ने जो दूरी चली वो कितनी चली, है ना। टाइमिंग तो भाई मान लो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो कुत्ता बिल्ली को पकड़ने के लिए यहाँ तक आ रहा है, तो टाइम इतना ले रहा है, तो बिल्ली भी तो उतने टाइम में आगे भागेगी ना भाई, कुत्ता तो उसकी चाल ज़्यादा है, ठीक है। अब बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ लेगा, तो लिखेंगे कुत्ता उसे पकड़ेगा, यानी कि क्या निकालना है हमें, दूरी। यहाँ समय मत सोचना, दूरी निकालना है ना, सेकंड वाला पार्ट बोल रहे हैं बिल्ली के स्थान से, ठीक है। अब देखो दूरी का एक फार्मूला बताया था हमने, क्या बताया था, एक फार्मूला जो सिंपल है आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा आपका, चाल गुणा समय, यानी कि जो दूरी है डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो चाल गुणा कितना हो जाएगा आपका समय, ठीक है। कुत्ता उसे पकड़ेगा या पकड़ने में चली गई दूरी, कुत्ते द्वारा उसे पकड़ने में चली गई दूरी, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर चाल और गुणा समय। अब चाल कितनी है आप देखेंगे, जो चाल है बिल्ली की वो कितनी है 12 किलोमीटर, कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो समय है वो कितना निकल गया है 0.02। भाई कुत्ता बिल्ली को पकड़ेगा 0.02 घंटे में, तो उतने टाइम में बिल्ली भी तो आगे वो भागेगी, है ना, तो उसी का जो समय रहेगा वो तो इक्वल रहेगा। तो अब इसको देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से हमने इसको किया, तो 12 दूनी कितना हो गया आपका 24 और 0 पॉइंट, ठीक है 0.24, और ये कितना आ गया आपका किलोमीटर, कितना है आपका किलोमीटर। यानी कि जब इसको आपने 12 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना हो गया 0.02, यानी कि 0.24 किलोमीटर, कितना आया 0.24 किलोमीटर। अब इसको आपको अगर चेंज करना है किस में, मीटर में, ठीक है। अगर इसको आंसर आपका मीटर में दिया है तो इसको क्या कर सकते हैं हम 0.24 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 1000, देन यू कैन राइट हियर 240 मीटर, कितना जाएगा 240 मीटर। यानी कि अगर आपका आंसर दिया है मीटर में तो 240 मीटर, और आपका किलोमीटर में दिया है तो 0.24 किलोमीटर। तो ईजिली आप फाइंड कर सकते हो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आपको दिए हुए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है। सिपाही किसके पीछे जाता है, चोर के पीछे जाता है, जो 100 मीटर दूर है। कितनी दूर है, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी 100 मीटर, ठीक है, यानी कि सिपाही और चोर के बीच की। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, सिपाही कितना 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि दोनों की चाल दी हुई, क्या दिया है हमारे पास, समय दिया है और दूरी दी है, ठीक है, चाल नहीं दी हुई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम चाल निकालेंगे। तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, और उसके बाद दूरी बाद में फाइंड करेंगे। देखो अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले क्या देखना है हमें, सिपाही और जो चोर है उसकी क्या निकाल लेंगे हम, दूरी, चाल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि दिया है हमारे पास समय दिया है और कितना दिया है, टाइम दिया है, ठीक है, मतलब दूरी दी है। तो लिखेंगे सिपाही की चाल। अब देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना, ये तो हमने पढ़ाया आपको। अब दूरी यहाँ देखेंगे, दूरी कितनी है चलता है वो
भाई सिपाही की चाल निकालने के लिए दूरी चलता है कितना, 1 किलोमीटर। कितना चलता है वो, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, और इसको अगर हम मीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000, क्योंकि यहाँ मिनट में है, ठीक है, तो हम इसको मिनट में बना लेंगे। वो तो या 100 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट भी, तो सबको मीटर में ही चेंज कर लेंगे, ठीक है। या फिर ये डिपेंड करेगा आपके जो ऑप्शंस दिए होंगे उसके ऊपर, ठीक है। अगर हम यहाँ फिलहाल तो जो ऑप्शंस में आएगा आपका वो मीटर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हो गया हमारा 1 किलोमीटर, यानी कि कितना हो गया हमारा 1000 मीटर, और अपॉन कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 8 मिनट में। अब 8 से इसको डिवाइड करो आप, तो यहाँ से कितना आएगा 8 × 8, 2 बचे, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि कितना आ गया 125, कितना जाएगा आपका मीटर प्रति मिनट। कितना होगा मीटर प्रति मिनट, है ना। अब इसके बाद देखते हैं हम, भाई सिपाही की चाल निकल आई हमारी, ठीक है। इसके बाद किसकी चाल निकालेंगे, फिर कह रहा है चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, यानी कि तो हम क्या फाइंड करेंगे फिर, चोर की चाल। अब जब आप चोर की चाल निकालेंगे वही सेम फार्मूला, दूरी बटे कितना समय। तो दूरी कितनी है आपकी, दूरी तो भाई इसकी भी 1000 मीटर ही होगी, क्योंकि 1 किलोमीटर है तो उसको चेंज करेंगे मीटर में, तो कितना हो जाएगा 1000 है, लिख सकते हो यहाँ पर, मीटर भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। और अपॉन कितना, अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है, टाइम ज़्यादा ले रहा है वो, है ना, तो यानी कि 10 मिनट। अब 10 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो गया, और यहाँ से कितना आ गया आपका 100 और मीटर प्रति मिनट, कितना जाएगा 100 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तो चोर को पकड़े जाने में से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो चोर जो है उसके द्वारा पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सिपाही जो है हमारा, सिपाही चोर को जब पकड़ेगा तो कितना लेगा समय, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिपाही के द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय, यानी कि चोर को पकड़ने में क्या लगा समय, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी कि इनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है हमें तो आता है 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर भी दिया हुआ है उसमें 100 मीटर। और क्या होता है चालों का अंतर। अब चालों का अंतर देखो, एक की चाल कितनी आ रही है 125 और एक की कितनी आ रही है 100, यानी कि 125 और माइनस 100। इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा ये 100 और अपॉन कितना जाएगा 25 से इसको करेंगे तो 4, तो यहाँ कितना आ गया हमारा ये 4 मिनट, कितना आ गया 4 मिनट। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रति मीटर और मिनट में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना निकल गया हमारा 4 मिनट। अब हमसे पूछा क्या, ये हमने जो निकाला है ये निकाला है सिपाही के द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय, यानी कि जब सिपाही ए से चला और बी तक पहुंचा और उसके आगे भी चोर आगे चला हुआ, यानी कि उसने उसको पकड़ने में इतना समय लगाया, कितना 4 मिनट। तो अब चोर भी आगे चला होगा, भाई सिपाही ने वहाँ से वहाँ तक उसको पकड़ा 4 मिनट में, तो चोर भी तो 4 ही मिनट चला। अब हमसे पूछा क्या गया है, उसने पूछा है तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी देखो चोर द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब जो चोर द्वारा तय की गई दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल और गुणा कितना जाएगा आपका समय। अब आप चाल देखेंगे, चाल कितनी थी, चोर की जो चाल है वो कितनी है 100 मीटर प्रति मिनट, और समय कितना आया हमारा 4 मिनट, तो यानी कि कितना आ गया हमारा 400 मीटर। यानी कि जो सिपाही है उसको कितने दूर जाकर पकड़ लेगा 400 मीटर पर। तो ईजिली आप फाइंड कर सकते हो कि 400 मीटर पर जो है चोर द्वारा जो चली गई दूरी है वो 400 मीटर है, ठीक है 400 मीटर। और जो सिपाही उसको पकड़ेगा वो कितने दूर पर पकड़ लेगा, भाई 400 तो ये है और 100 वो चल गया तो 500 मीटर की दूरी पर वो उसको पकड़ लेगा। तो आप दोनों को बता सकते हो, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो लिखा हुआ है 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 200 मीटर की दूरी से देखा, यानी कि कुत्ता और बिल्ली हैं भाई, दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिल्ली को देखकर कुत्ता भागेगा और कुत्ते को देखकर बिल्ली भागेगी, है ना भाई। कुत्ता उसको पकड़ने के लिए भागेगा और बिल्ली उससे डर कर भागेगी, है ना। तो ये तो नेचुरल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कुत्ते ने एक बिल्ली को
200 मीटर की दूरी से देखा। कितनी दूरी से देखा? 200 मीटर की। इसके बाद बिल्ली ने भागना शुरू कर दिया। भाई बिल्ली ने सोचा ये मेरे पीछे पड़ेगा, है ना, इससे पहले ही भागना शुरू कर दूं, और कुत्ते ने उसका पीछा किया। तब कुत्ते ने भी उसको मतलब जब भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे भागने लगा। उस बिल्ली तथा कुत्ते के दौड़ने की गति क्रमशः 10 तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यानी कि जो उनकी गतियाँ थीं, चाल थी, स्पीड थी, वो कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तदनुसार 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? यानी कि पूछ रहे हैं कि 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी, है ना। अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें? देखो भाई हमारे पास लिखा हुआ है कि उन दोनों की क्या दिया हुआ है? चाल दी हुई है। क्या दी हुई है? चाल, ठीक है। तो तदनुसार 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि आपको ये बताना है कि उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी। क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, जब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो चालें दी हुई हैं, ठीक, और क्या दिया हुआ है हमारे पास? 1 मिनट, और समय दिया हुआ है, ठीक है। 6 मिनट बोल रहा है ना, ठीक है भाई। समय दिया है हमारे पास, चाल दी है हमारे पास, तो हमें क्या निकालनी है फिर? दूरी, है ना। तो देखो लिखेंगे कुत्ते द्वारा 6 मिनट में चली दूरी। भाई 6 मिनट का टाइम दिया ना उसने, 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो यानी कि 6 मिनट तक दोनों चल रही है, कुत्ता भी चल रही है और बिल्ली भी चल रही है। यानी कुत्ते द्वारा 6 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ देखेंगे 6 मिनट में चली दूरी कितनी होगी आपकी। आप जब यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी दूरी बराबर कितना होता? चाल और गुणा कितना हो गया? समय। अब देखो चाल देखेंगे आप, चाल कितनी है? तो आपने यहाँ पे देखा तो चाल है आपकी 10 किलोमीटर। सबसे पहले कुत्ते की चाल देख रहे हैं, तो कुत्ते की कितनी है? 11 किलोमीटर, है ना। तो यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब किलोमीटर है हमारे पास, लेकिन समय हमारा किस में दिया है? मिनट में। तो हम टाइम इसको किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 11 किलोमीटर, इसको जब हम चेंज करेंगे किस में? मीटर में, तो 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और टाइम हमारा पास कितना है नीचे? घंटा, तो घंटे को भी हम चेंज करेंगे किसमें? मिनट में। तो इसे डिवाइड करेंगे 60 से, और मल्टीप्लाई बाई जो टाइम दे रखा है उसने कितना दिया है? 6 मिनट। आया समझ में यहाँ तक? तो यहाँ उसने कहा है कि ये कितना हमारा? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि तो 11 है, इसको हमने चेंज किया किस में? किलोमीटर को किस में चेंज कर दिया हमने? मीटर में। तो कितना हो गया? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और समय था हमारा घंटे में, तो उसको हम मिनट में चेंज करेंगे, तो डिवाइड करते हैं 60 से, और मल्टीप्लाई बाई समय जो हमें दिया है। क्लियर? इसके बाद देखो इसको हम सोल्व कर लेंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 6 से 6 60 और 10 से 1 0, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये 1100 मीटर। यानी कि जो उसकी चाल हुई कुत्ते द्वारा 6 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो गई? 1100 मीटर। क्लियर? इसके बाद जब कुत्ते की तो हमने दूरी निकाल ली, तो फिर बिल्ली की भी निकालेंगे, है ना। बिल्ली कितनी चली 6 मिनट में? तो बिल्ली द्वारा बिल्ली द्वारा 6 मिनट में चली दूरी। अब देखो चली दूरी कितनी हो जाएगी? वही चाल गुणा समय, यानी कि कितना चलती तो 10 किलोमीटर, ठीक है। कितना चली? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इसको भी चेंज किया हमने कितना? मीटर में। तो 1000 और अपॉन कितना आ गया? 60, और मल्टीप्लाई कितना हो गया? 6 से इसको करा 10, और 10 से इसको कर दिया, ठीक है। जिसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1000, और 1000 क्या हो गया आपका? मीटर। यानी कि जो बिल्ली द्वारा 6 मिनट में चली गई दूरी थी वो कितनी थी? 1000 मीटर। कितनी थी? 1000 मीटर। अब हमें देखना क्या है? अब भाई उन दोनों के बीच की दूरी, तदनुसार 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी। 6 मिनट में तो कितना चल रहा है ये? भाई जो कुत्ता चल के आया वो कितना? 1100 मीटर। बिल्ली कितनी चली? 1000 मीटर, ठीक है। अब उसने कहा कि इन दोनों के बीच की दूरी। अब देखो बिल्ली 6 मिनट में 1000 मीटर तो चल रही है, मानना है हम, लेकिन वो जो कुत्ते से वहाँ डिस्टेंस थी उनके बिटवीन की, वो कितनी थी? 200 मीटर की। तो बिल्ली द्वारा तय की गई नहीं, तय तो 1000 मीटर भी, सॉरी तय नहीं लिखेंगे,
यहाँ लिखेंगे 6 मिनट में बिल्ली की कुल 6 मिनट में बिल्ली की कुल दूरी, 6 मिनट में बिल्ली की कुल दूरी, ठीक है। यानी बी पॉइंट पर भी थी बिल्ली, तो उसके बाद 6 मिनट में भी 6 मिनट से आगे को जो चली तो 1000 मीटर चली, लेकिन कुल दूरी कितनी हुई उसकी भाई 6 मिनट में। बाकी तो कुत्ता तो पीछे से 6 मिनट में ही आ रहा है ना, तो यहाँ से 6 मिनट में दूरी हुई तो ये कितनी होगी यहाँ पर 1000 तो हमारी ये चली और प्लस 200 थी वो पीछे, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 1200 मीटर हो गया, 1200 मीटर। अब उसने पूछा है हमसे कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, तो लिखेंगे दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 1200 और माइनस कितना जाएगा आपका 1100, तो ये लिख देंगे आपका कितना 100 मीटर। यानी कि उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 100 मीटर। तो ईजिली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कर सकते हैं। यहाँ तो हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया आपको, लेकिन आप जल्दी जल्दी जब एग्ज़ाम में करेंगे तो सीधी सी बात है 6 मिनट में चलेगी दूरी, एकदम जल्दी जल्दी इसको सोल्व करेंगे, ये करेंगे, डिफरेंस 200 उसमें ऐड कर देंगे और एकदम 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ तो आपको अपने तरीके से करना है, लेकिन बेसिक समझना ज़रूरी है। और जब इसको समझ जाएंगे आप तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप इसको कर सकते हैं। इसकी तैयारी किसी भी कंपटीशन की आप कैसे करें, टेट, सुपर टेट या फिर लेखपाल, SI वगैरह की, ठीक है, कौन कौन सी बुक आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, वो सारी डिटेल हम आपको अपने जो चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, जिससे कि हमें पता चल जाए कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हमारी किस लेवल की हैं और आपका जो हमें सहयोग है वो कैसा मिल रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।